हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैताली। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आपको लाइक करना है, शेयर करने हैं और अपकमिंग वीडियोस के लिए सबको बताना है, ये चैनल सब्सक्राइब करना है। सो आज बात करते हैं कीप काम एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। जब हम काम रहते हैं, जब हम लोग शांत रहते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें और चीज़ें सोचने के लिए एक थोड़ा टाइम मिल जाता है और हम लॉजिकली सोचना चालू करते हैं और अपना जो डिसीजन होता है वो बहुत ही फर्मली लेते हैं। जब हम लोग अपना डिसीजन एक फर्म वे से ले लेते हैं तो उस डिसीजन को आगे लेके जाने के लिए हमें क्या मिलता है, हेल्प मिलता है। सेकेंडली, हमारा जो माइंड होता है वो माइंड फ्री हो जाता है तो जितना भी दिल में स्ट्रेस है वो स्ट्रेस निकल जाता है। सो स्ट्रेस निकल जाता है तो जो भी काम करने के लिए हम लोग आगे चले जाते हैं तो काम अच्छी तरीके से होता है। और कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से होती है तो हमें क्या मिलता है कि हमें एक मानसिक शांति मिलती है। वो हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारी सक्सेस के लिए, हमारे फैमिली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, हमारी लाइफ के लिए। सो देखते हैं कहानी के साथ में। एक स्टूडेंट था जो अपनी पढ़ाई करने के लिए या अपना जो घर चलाना है उसके लिए उसके पास पैसा नहीं होता था। वो क्या करता था कि नाइट में एक रेस्टोरेंट में काम करता था वेटर का, और सुबह में जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो कई दिन तक वो ऐसे ही करते आ रहा था। बट जब ये काम करते करते रात को रेस्टोरेंट में एकदम उसको थकान आती थी, बट हमेशा वो कैसे दिखता था, हमेशा वो हैप्पी दिखता था, चेयरफुल दिखता था। तो उसको देखने के बाद लोगों को ये लगता था कि चलो इस रेस्टोरेंट में हम लोग आते हैं, खाना खाते हैं और हैप्पीली चले जाते हैं। सो ऐसा होते होते एक दिन ऐसा हुआ कि बाहर स्नोफॉल चालू हुआ था। उस दिन उस रेस्टोरेंट में एक लेडी आ गई और ये जो लेडी ने एंटर किया, उस लेडी के जो कपड़े थे वो कपड़े फटे हुए थे, बहुत ही मैले हुए कपड़े थे। और आप देखोगे तो बहुत ही उसको थकान आई थी, ऐसा लग रहा था। उसने रेस्टोरेंट में एंट्री कर लिया और रेस्टोरेंट में एंट्री करने के बाद रेस्टोरेंट में एक सीट पे वो बैठ गई। उस टाइम पे जो रेस्टोरेंट था जब हाई क्लास लोगों से भरा हुआ था, और उस रेस्टोरेंट में आप देखोगे तो हर एक का नज़र उस लेडी के ऊपर था, क्योंकि उस टाइम पे वो लेडी एक भिखारी की तरह दिख रही थी। तो सब लोग उसको देखने लगे। तो रेस्टोरेंट का जो मैनेजर है वो मैनेजर आ गया। वो लेडी रेस्टोरेंट मैनेजर से कुछ बात करना चाहती थी, कुछ चीज़ें बताना चाहती थी। उसको बिना सोचे समझे उसने उस लेडी को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। और जब उसने रेस्टोरेंट से बाहर निकाला तो रास्ता जो था, रास्ते पे वो गिर पड़ी। रास्ते पे वो जैसे ही गिर पड़ी, ये रेस्टोरेंट के अंदर का जो वेटर था उस वेटर ने देख लिया और मैनेजर ने तो उसको बाहर जाने नहीं दिया। तो इस वेटर ने क्या किया कि रेस्टोरेंट का जो पिछला वाला दरवाज़ा था उस दरवाजे से बाहर आ गया, उस लेडी को खड़ा किया और उसके पॉकेट में जो बचे हुए थे $10 वो दे दिए। उसने बताया कि मेरे पास इतना ही है, मैं तुम्हें इतना ही दे सकता हूँ। लेडी ने वो पैसे ले लिए और वो लेडी निकल गई। दूसरे दिन वो लेडी एक अच्छा सा ड्रेस पहन के रेस्टोरेंट में आ गई और उसने बहुत ही फैंसी ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे। जब उसने रेस्टोरेंट में एंटर किया तो उस टाइम पे लग रहा था कि ये लेडी कोई वीआईपी है। और उसने, जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था, उसने उस लेडी को बैठने के लिए टेबल अरेंज करवाया, चेयर्स दी और उसका जो अरेंजमेंट्स था, जो भी ऑर्डर्स थे, खुद मैनेजर ले रहा था। ये सारी चीज़ें हो रही थी। जब उसने जो ऑर्डर वगैरह दिया, वो ऑर्डर प्लेस करने के लिए रेस्टोरेंट का मैनेजर वहाँ पे आ गया। उस टाइम पे वो लेडी ने जो भी ऑर्डर दिया था उसको बोला कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैनेजर था वो सरप्राइज़ हो गया कि जो दिया हुआ ऑर्डर है वो क्यों नहीं ले रही है। तो लेडी ने बात करना चालू किया कि मैं जब रेस्टोरेंट में आई थी उस दिन पे मेरे साथ में कुछ रॉबरी हुआ था
और रॉबरी हुआ था, तो उस टाइम में मैंने सोचा था कि मेरा कोई फ्रेंड है जो मुझे लेने के लिए आ रहा है। तब तक मैं क्या करती हूँ कि रेस्टोरेंट में वेट कर लेती हूँ। उस टाइम पे आपने मुझे रेस्टोरेंट से तो बाहर निकाल दिया है। आपको पता है ये रेस्टोरेंट किसका है? तो मैनेजर ने तो कुछ बोला नहीं उस टाइम पे। उसने बोला कि मैं अपने रेस्टोरेंट में तुम्हारे जैसे मैनेजर को नहीं रखना चाहती। तो मैनेजर सरप्राइज़ हो गया। मैनेजर ने बोला सॉरी मैम, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने बोला ठीक है, बट मैं तुम्हारे जैसा बिहेव करने वाले लोगों को रेस्टोरेंट में नहीं रखना चाहती। और उस लेडी ने उस वेटर को बुलाया, पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैं चाहती हूँ कि ये रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट तुम्हें संभालना है एज अ मैनेजर करके। खाली रेस्टोरेंट ही नहीं संभालना है, तो इस ग्रुप के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे रेस्टोरेंट्स तुम्हें ही संभालने हैं। और उस टाइम पे वेटर ने बोला कि मैम ये आप मुझे मत दीजिए, क्योंकि मैं इतना तो बड़ा नहीं हूँ। बट उस लेडी ने बताया, मैंने जब तुम्हें देखा, जब सारी चीज़ें देख ली, तो मुझे पता है कि तुम ये बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो, तो तुम्हें इसको लेना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आता है कि कभी भी आपको जो बाहर दिखने वाला जो दिखावा है होता है, उसके ऊपर बिलीव नहीं करना होता है। क्योंकि ये जो अपीयरेंस होता है, इट्स अ टाइमिंग अपीयरेंस हो सकता है किसी के ज़िंदगी में। बट अगर हम लोग किसी भी चीज़ को शांति से सुनते हैं, समझ लेते हैं, तो कोई भी डिसीजन लेते टाइम हमें दिक्कत नहीं आती है। जब हम लोग शांत रहते हैं तो हमारा कोई डिसीजन जो होता है वो गलत नहीं होता है, और वही डिसीजन हमें एक सक्सेस के रास्ते पे लेके जाता है। सो ऑलवेज कीप अ काम एंड बी अ स्ट्रॉन्ग। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।